Good morning, everyone. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you. पजल पार्ट 2 जो है ये हमने स्टार्ट कर दिया था. इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे थे. ठीक है, उसके आगे हम लोग आज देखने वाले हैं किस तरीके से जानकारियों को रिप्रेजेंट करना है. ये सबसे अहम होता है जब हम पजल की बात करते हैं. सिटिंग अरेंजमेंट से क्या अलग है? सिटिंग अरेंजमेंट में ज्यादातर जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है. जानकारी जो दे रखी है उसी के आधार पर व्यवस्था करनी होती है. पजल पार्ट यानी कि जब आपको क्वेश्चन के बारे में सोचना पड़े कि इसमें शुरुआत कैसे करनी है, कितने एलिमेंट हैं और किस प्रकार से व्यवस्थित किए जाएंगे, तो ये हमारे पास पजल पार्ट यहां पर बन जाता है. ठीक है, तो सभी को मेरा आशीर्वाद. गुड मॉर्निंग सोनू, राम, राजन सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. बिल्कुल, आप साथ के साथ पढ़ते हुए चले और एकदम टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड आपको हमेशा यहां से मिलेगा. और जो ट्रस्ट आपने मेरे ऊपर दिखाया है, ठीक है, उस ट्रस्ट से आपको भरपूर फायदा जो है एग्जाम के अंदर होगा. तो आइए हम लोग नेक्स्ट बढ़ाते हैं सेशन को आगे. 5 मित्र हैं, पुनीत, जतिन, गौतम, अर्सिल और टीना. 5 अलग अलग विषयों जैसे गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, कंप्यूटर, हिंदी को पसंद करते हैं. 5 तो दोस्त हैं और 5 ही सब्जेक्ट हमारे पास में है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो. प्रत्येक मित्र को भी एक खेल पसंद है, जैसे कि क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, बास्केटबॉल. किसी भी दो का पसंदीदा खेल समान नहीं है. तो एक तो कौन सा खेल है, कौन सी विषय पसंद है और नाम क्या है, 3 चीजें हमारे पास में हैं. तो ये सवाल है 3 एलिमेंट के अंदर 3 चीजें हैं. तीनों चीजों को व्यवस्थित करके आपको आंसर यहां पर निकालना है. सबसे लास्ट में पूछा क्या है, पुनीत को क्रिकेट पसंद है, हिंदी किसे पसंद है. तो किसको हिंदी पसंद है ये आप लोगों से पूछा गया है. तो चलिए, 3 एलिमेंट हैं तो एक टेबल की फॉर्म में इसको दर्शाते हुए चलेंगे. तो यहां हमारे पास अगर इनके नाम में लिखता हूं, समय बचाने के लिए पहला अक्षर लिखो, पुनीत को पी से, जतिन को जे से, गौतम को जी से, अर्सिल को ए से और टीना को टी से. बोलो ठीक है. काफी समय इन छोटे छोटे स्टेप की वजह से बचता है. तो यहां पुनीत हो गया सर हमारे पास में, जतिन हो गया, ये हमारे पास गौतम हो गया, ये अर्सिल हो गया और ये हमारे पास टीना हो गई. अब जानकारी पढ़ते हैं. ये तो इसने बेसिक दे दिया, इसका शुरुआत में जो देता है सवाल का हिस्सा तो इतना ही है. पढ़ो इसको. टीना को विज्ञान पसंद है लेकिन हॉकी पसंद नहीं है. टीना जो है इसको विज्ञान यानी कि साइंस पसंद है. अब इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा मैं. गणित को हम जानते हैं सभी, इनका नेम मैथ है, अंग्रेजी इंग्लिश है, साइंस है, कंप्यूटर है, हिंदी है. जितना आप पहले अक्षर के साथ में समय बचाने का प्रयास करोगे उतना ही आपके लिए यूजफुल होगा. तो इसने कहा टीना को विज्ञान पसंद है यानी कि इसको साइंस पसंद है, लेकिन हॉकी पसंद नहीं है, तो हॉकी इसको पसंद नहीं है. आगे देखें. वह व्यक्ति जिसे हिंदी पसंद है उसे बास्केटबॉल पसंद है. जिसको हिंदी पसंद होगी उसको बास्केटबॉल पसंद होगा. शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया. आगे पढ़े. अर्सिल को बैडमिंटन पसंद है लेकिन कंप्यूटर या अंग्रेजी पसंद नहीं है. अर्सिल को बैडमिंटन पसंद है लेकिन कंप्यूटर या अंग्रेजी पसंद नहीं है. कंप्यूटर पसंद नहीं है, इंग्लिश पसंद नहीं है. अभी तक हमने सवाल में कोई दिमाग नहीं लगाया, केवल जो जानकारी दे रखी है उसको लिख रहा हूं. इस चीज को ध्यान से समझो. आपको कितना सोचना है वो समझाऊंगा, और वो कितना छोटा है और क्यों आपको सवालों से डरने की जरूरत नहीं है ये भी आपको बताऊंगा. अब तक कोई दिमाग नहीं, सीधा जानकारी छाप रहे हैं हम लोग. आगे देखें. गौतम को हॉकी पसंद है, गौतम को हॉकी पसंद है. आगे देखें. लेकिन अंग्रेजी या गणित पसंद नहीं है, ना तो अंग्रेजी पसंद है ना ही मैथ पसंद है. आगे देखें. अंग्रेजी या गणित पसंद नहीं है. टीना को फुटबॉल पसंद है, टीना को फुटबॉल पसंद है, तो ये भी पता लग गया कि फुटबॉल यहां पर पसंद है. आगे देखें. पुनीत को क्रिकेट पसंद है, पुनीत को क्रिकेट पसंद है. ठीक है, एग्जाम में केवल पहला अक्षर ही आप लिखें. आगे देखें. हिंदी किसे पसंद है ये पूछा है. तो अब आपका पार्ट है. इतना सवाल ने दिया, इतना सवाल में है
आपने केवल एक स्टेप किया है, इसको प्रॉपर 3 एलिमेंट थे, 3 टेबुलर फॉर्मेट में इसको दर्शाया है। अब आप देखो कि सर यहां फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट हो गया, तो केवल बास्केटबॉल बचा है। बास्केटबॉल यहां आएगा और हिंदी यहां आनी पड़ेगी, क्योंकि इसने बता दिया था हिंदी वाले को बास्केटबॉल पसंद है। तो ये लो उत्तर आ गया जतिन। किसको पसंद है? जतिन को पसंद है। इतना तो आपको दिमाग लगाना था, यानी कि सवाल के अलावा कितना सा काम किया आप लोगों ने। ध्यान से देखो इसको। ये क्वेश्चन चाहता ही नहीं था कि आपका दिमाग भिड़े, ये तो बस ये चाहता था रिप्रेजेंट करना इसको आता है, तुरंत आंसर करके चला जाएगा। ठीक है, इन चीजों को समझो। सवाल का साइज देख के मत डिसाइड करो कि ये कठिन है या सरल है। इससे सरल क्या होगा? जितना दे रखा है एक लाइन लिखनी पड़ी, इससे सरल क्या हो सकता है ये बताओ मुझे। नहीं हो सकता। ठीक है, तो डर खत्म करो इन क्वेश्चंस का बिल्कुल ही। ये हो गया। अगर हमें पूरा निकालना है तो स्पोर्ट तो पूरे हो गए। सब्जेक्ट की बात करें तो इंग्लिश इन दोनों को पसंद नहीं है, तो इंग्लिश यहां आएगी। मैथ इसको पसंद नहीं है, मैथ आएगी यहां पे। और कंप्यूटर इसको पसंद नहीं है, कंप्यूटर आएगा यहां पे। बस जो लाल में लिखा है वो आपको खुद से करना था, और जो नीले में है वो सवाल ने दे रखा है। बोलो ये सवाल कठिन होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होते, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टाइप में से एक है। आ गया अगला सवाल। गोलाकार, घन, प्रिज्म, घनाभ और बेलन के अलग अलग आकार के 5 कंटेनरों में अलग अलग पैटर्न, सादे, चेकर, पुष्प, पोल्प, डॉट्स और धारियां हैं। पहली बात तो अलग अलग आकार के कंटेनर हैं। एक गोल है, स्पेरिकल है, एक घन है, एक प्रिज्म है, एक घनाभ है और एक बेलन। ठीक है, और इन पांचों कंटेनरों का साइज अलग अलग है। और क्या दिया है? इन पे पैटर्न अलग अलग है। सर पैटर्न है सादा, चेकर, पुष्प, पोल्पा डॉट्स और धारियां। लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में, प्रत्येक का एक अलग रंग भी है। तो 3 एलिमेंट हो गए। एक तो रंग हुआ, दूसरा इनके ऊपर क्या पैटर्न है वो हुआ, और तीसरा इनका आकार हुआ। ठीक है, कि सर 3 चीजें हमको दिख रही हैं, आकार, पैटर्न और हमारे पास में यहां पर कलर। तो 3 एलिमेंट के रूप में हमें इसे दर्शाना है। ठीक है, तो चलिए यहां से सवाल शुरू होता है। क्यूब और सिलेंडर में फ्लोरल डिजाइन नहीं है। ठीक है, तो चलो एक चीज को तो हम लिख देते हैं कि जिसका गोलाकार आकृति है, गोलाकार, घन, प्रिज्म, घनाभ और बेलन। अब इनके पैटर्न की बात करें, क्यूब और सिलेंडर में फ्लोरल डिजाइन नहीं है। क्यूब में यानी कि हमारे पास में घन की बात कर रहा है, घन और सिलेंडर में ठीक है, घन और सिलेंडर में हमारे पास में यहां पर फ्लोरल डिजाइन नहीं है। सिलेंडर यानी कि बेलन। ठीक है, तो बेलन में फ्लोरल नहीं है, और यहां पर घन में फ्लोरल नहीं है। तो ये लीजिए, जितना दे रहा है उतना लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो। जितना सवाल दे रहा है उतना ही दर्शा रहा हूं, उससे ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हम अभी। आगे देखो, गोला गुलाबी रंग का होता है। गोला गुलाबी रंग का है, कलर दे दिया। आगे देखें, प्रिज्म का डिजाइन चेकर है। प्रिज्म जो है इसका डिजाइन की बात की जाए तो यह चेकर है। आगे देखो, यह पीले या काले रंग का नहीं है, तो यहां पीला, काला नहीं है। आगे देखें, घनाभ हरे रंग का होता है। घनाभ हरे रंग का है, ये दे दिया है लेकिन इसमें पोल्का डॉट्स और स्ट्राइक पैटर्न नहीं है। इसमें पोल्का डॉट्स नहीं है और स्ट्राइप्स नहीं है। स्ट्राइप्स यानी यहां दे रखा है, यहां पे इसने पोल्का डॉट्स और स्ट्रिप्स पैटर्न्स, तो स्ट्रिप्स पैटर्न इस पे नहीं है। आगे पढ़ें, सादा कंटेनर गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, सादा कंटेनर जो है वो गुलाबी रंग का होता है। प्लेन कंटेनर इज पिंक इन कलर। ठीक है, तो यहां हमारे पास में सादा एक है जो इसका पैटर्न है। तो इसने बताया कि सादा जो है उसका हमको बता रखा है कि सादा पैटर्न कंटेनर गुलाबी होता है। तो गुलाबी हमें पता है, तो सादा यही आ गया। ये चीज हमें दे रखी है, गुलाबी और सादा। आगे देखें, क्यूब में पोल्का डॉट्स होते हैं।
घन में पोल्का डॉट्स, ये लीजिए। आगे पढ़े। और न तो नीले या न काले रंग के होते हैं, नीला नहीं, काला नहीं। आगे देखिए, सिलेंडर का रंग नीला नहीं है, बेलन जो है वो नीला नहीं है। इतना सवाल ने दे दिया। अब आइए आपकी बारी, तो कि हाँ अब हमें दिमाग भी थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा। पूछा है किस कंटेनर में पुष्प पैटर्न है, पैटर्न का पता लगाना है। तो ध्यान से देखो, सादा पोल का चेकर, इन दोनों में देखो इस पे स्ट्रिप पैटर्न नहीं हो सकता, एक ही बच गया हमारे पास स्ट्रिप्स के लिए, ये वाला स्ट्रिप्स यहां पे है। तो पुष्प पैटर्न यानी कि हमारे पास में फ्लोरल जो होगा वो कौन सा हो जाएगा कि सर फ्लोरल हो जाएगा यहां पे। ये लो, बस हो गया सवाल सॉल्व। इतना सा आपको दिमाग लगाना था। अब ये नीली वाली जानकारी सवाल ने दे रखी है, और उसके बाद भी अगर कोई इन सवालों को छोड़ दे तो आप खुद ही सोचो कि फिर जब सवाल आपको मजबूर ही नहीं कर रहा, परेशान ही नहीं कर रहा, ठीक है, माइंड को समझाना जरूरी है, चीजें आसान हैं, देखने का तरीका, थॉट प्रोसेस सीखना है। क्या थॉट प्रोसेस है? जानकारी देगा, हमें छापनी है, फिर हमें दिमाग लगाना है एंड में कि अब बची हुई चीजें कैसे यहां पर आएंगी। ठीक है, तो पैटर्न हमारे पास कौन कौन से थे कि सर फ्लोरर फ्लोरर था, चेकर था, प्लेन था, पोल्का डॉट्स थे और स्ट्रिप्स थे। ये सारे के सारे आ चुके हैं। तो क्यूबॉइड जो है उसमें हमारे पास में पुष्प पैटर्न है, फ्लोरल पैटर्न है। बोलो कोई दिक्कत? और कुछ पूछना चाहे तो यहां भी निकाल लेंगे कि सर ये वाला नीला नहीं है, ये वाला नीला नहीं है, नीला तो यहां होगा और कहीं हो ही नहीं सकता। ठीक है, नीला यहां है तो फिर देखो कि सर नीला इधर हो गया तो काला इधर नहीं हो सकता, काला इस तरफ होगा, ये इसका कलर आ गया। काला इधर है तो एक ही कलर बचा है हमारे पास में, कौन सा कलर बचा है? तो देखो पीला। ये सबके कलर हो गए। क्या ये चीज हमें परेशान कर सकती है? नहीं। परेशान होंगे तो हम केवल हमारे थॉट प्रोसेस से, कि हमारा जो डर था कि ये सवाल बड़े हैं हमसे नहीं होंगे, उस चीज को ओवरकम करना है। तो मैं बता दूं, इतना सा ही माइंड आपको खर्च करना होता है इन सवालों में। आ गया, अगला देखें। 5 कपड़े, स्वेटर, जैकेट, कोट, दस्ताने, पतलून, अलग अलग कपड़े ऊन, फर, मखमल, फलालेन और टफ्टा से बने हैं। ठीक है, तो इनका क्या दे रखा है? अलग अलग कपड़ा हमारे पास में है यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग कपड़ा हमारे पास में है। 5 कपड़े, स्वेटर, जैकेट, कोट, दस्ताने, पतलून, अलग अलग कपड़े ऊन, फर, मखमल, फलालेन और तफ्ता से बने हैं। ठीक है, तो आप लोग जुड़े हैं, वॉइस आ रही है? एक बार फटाफट से कंफर्म कर दो, कोई भी कमेंट कर दो फटाफट से। हेलो, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ, ओके। बस जस्ट अ चेक था कि नेट की इश्यू तो नहीं आ गई। ओके ओके ओके, ठीक ठीक, ये वही ना बात है, देखो एक ही बार में 25-30 कमेंट, ये डन। आइए, यहाँ हमारे पास 5 कपड़े, स्वेटर, जैकेट, कोट, दस्ताने, पतलून, अलग अलग कपड़े ऊन, फर, मखमल, फलालेन और तफ्ता से बने हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो कपड़े हैं कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं सर। किससे बने हैं? 5 तरह के मटेरियल से बने हैं। 2 एलिमेंट तो हो गए, लेकिन उनका क्रम अलग। इसके अलावा प्रत्येक का रंग अलग है, यानी कि सर हमारे पास रंग है, कैसे बना है वो है, और कपड़ा क्या किस जगह पे पहना जाता है, जैकेट है क्या है, उसका टाइप जो है, ये 3 चीजें दे रखी। तो कपड़े का टाइप, कपड़े का हमारे पास में मटेरियल, कपड़े का कलर, कि सर ये 3 चीजें इसने दी हैं, हमको तो पता है, हम तो टेबल फॉर्मेट में लिखेंगे इसको। सवाल ने जितना दे रखा है वो हम नीले कलर से लिख देते हैं। तो कितना तो सवाल ही दे चुका है, हमारा कोई रोल नहीं है जो सवाल ने दिया है। ठीक है, ठीक है, तो देखो
द जैकेट एंड ट्राउजर्स आर नॉट मेड ऑफ वेलवेट। जैकेट और ट्राउजर जो है हमारे पास में 5 कपड़े हैं, लिख लो इनके नाम। तो स्वेटर है, कोट है, दस्ताने हैं, ग्लव्स, और पतलून है यानी कि ट्राउजर। ठीक है, 5 कपड़े, स्वेटर, जैकेट। अच्छा जैकेट नहीं लिखा तो जैकेट यहां लिख दो। ठीक है, चलिए 5 कपड़े हो गए। अब क्या दिया इनके बारे में, जैकेट और पतलून मखमल से नहीं बने। जैकेट मखमल से नहीं बना और ट्राउजर मखमल से नहीं बना। कि ठीक है सर, आगे चलें। स्वेटर नारंगी रंग का है, स्वेटर नारंगी ऑरेंज कलर का है। आगे देखें, कोट फर से बना है, कोट जो है फर से बना है। आगे देखें, लेकिन काले या लाल रंग का नहीं है, काला और लाल नहीं है। आगे देखें, दस्ताने पीले रंग के हैं, ग्लव्स पीले हैं, तो ये लो पीले हैं, लेकिन दस्ताने पीले रंग के हैं लेकिन फलालेन और तफ्ता से नहीं बने। फलालेन और तफ्ता से नहीं बने। आगे आ जाओ। नारंगी रंग के वस्तु ऊन से बने हैं, नारंगी ये रहा, ये किससे बना है, ऊन से बना है। ये लो ये भी फिट हो गया। जैकेट फलालेन से बना है, फलालेन से बना है, और न तो काले और न सफेद रंग का है, काला नहीं सफेद नहीं। पतलून का रंग सफेद नहीं है, पतलून का रंग सफेद नहीं है, नेगेटिव जानकारी है, क्रॉस के रूप में लिख दी। इनमें से कौन सा वस्त्र मखमल से बना है। अब हमें मखमल वाले का पता करना है। अब आपकी बारी आई, सवाल के बाद में अब आपकी बारी है। तो देखो कि सर हमारे पास में यहां पे पूछा है कि कौन सा वस्त्र मखमल से बना है। मखमल इन दोनों जगह पे नहीं आ सकता, मखमल के लिए एक ही जगह बची है, यहां होगा सर। बस इतना सा दिमाग खर्च करना था। बोलो, सवाल कष्ट देने वाला है क्या, नहीं है। तो पूछा है कि कौन सा मखमल से बना है, तो सर ग्लव्स जो हैं वो मखमल से बने हैं। ग्लव किससे बने, मखमल से। आगे और सॉल्व करना चाहें पूरा भी कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम है, जैसे कि आपके एसएससी के एग्जाम है या रेलवे के एग्जाम है, ये एग्जाम आपको इस लेवल पे परेशान ही नहीं करते कि आपको इनसे आगे और ज्यादा परेशान होना हो। ठीक है, तो यहां मखमल से ग्लव बने हैं, और हम देख लें यहां पे तो मखमल इन दोनों जगह नहीं है, फलालेन यहां पे नहीं है, तो फर यहां आ गया, इन दोनों की जगह आ गया, तो फलालेन आ जाएगा यहां पे। अब बचा हमारे पास में एक ही, फलालेन, मखमल, ऊन, फर, तफ्ता। तफ्ता आएगा यहां पे। ठीक है, ये अगर हमें पूरा सॉल्व करना पड़े तो पूरा भी आपको करके बता रहा हूं। ऑरेंज, काला और लाल यहां नहीं है, काला यहां नहीं है, तो काले के लिए एक ही जगह ये वाली। काला यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, तो काले के लिए जगह एक ही बची। अब देखो, सफेद यहां नहीं है तो सफेद को इधर होना पड़ेगा। अब बच गया लाल, लाल आएगा यहां पे। ये पूरा सॉल्व हो चुका है, पूरी जानकारी है। कितने सवाल पूछ ले इस पे। आ गया। अगला देखें, 5 मित्र पूर्वा, रोशन, विभोर, लूना, अनुज लाल, काला, बैंगनी, पीला और नीला नामक 5 अलग अलग रंगों में से किसी एक रंग की टी शर्ट पहने। ठीक है, देखो टॉपिक पे क्लासेस उतनी होंगी जितनी क्लासेस के बाद में मुझे यह सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि जो विद्यार्थी मेरे साथ में जुड़ा है उसको पूरी चीजें बहुत अच्छे लेवल पे क्लियर हो जाएं और वो किसी टॉपिक में नहीं अटके। ठीक है, तो क्लास कितनी होंगी मेरे ऊपर छोड़ दो, आपका काम है मेहनत करना। आप जो पढ़ोगे वो एग्जाम में दिखेगा, टू द पॉइंट होगा। ओके, 5 मित्र हैं, पांचों के नाम दे दिए, और अलग अलग रंग यानी कि एक ही रंग की टी शर्ट पहने हैं, किसी एक रंग की टी शर्ट पहने हैं। प्रत्येक मित्र को मेवा, दूध, उत्पाद, बिल्ली, मछली या धूल में से किसी एक चीज से एलर्जी है, किन्हीं भी 2 मित्रों को समान एलर्जी नहीं है। तो इतना तो आपको दिया कि सर यहां पे 3 एलिमेंट हैं, 3 चीजें हैं। एक तो एलर्जी किससे है, नाम क्या है, और
रंग कौन सा उन्होंने टी शर्ट पहनी है। ठीक है, तो यहां नाम, किस रंग की टी शर्ट है, और एलर्जी किससे है, इतनी जानकारियां हैं टेबल के रूप में दर्शा देंगे। ठीक है, अब हम केवल उतना ही कर रहे हैं जितना सवाल में, और फटाफट करेंगे। देखो, लूना को बिल्लियों से एलर्जी है, तो पहले नाम लिख लेते हैं हम लोग। नाम है पूर्वा, रोशन, विभोर, लूना और अनुज। ठीक है, अब देखो, इसने कहा लूना को बिल्लियों से एलर्जी है, लूना को बिल्लियों से एलर्जी है, तो ये इसने दे दिया। अभी हम पूरा पूरा लिख रहे हैं, एग्जाम में आप कोशिश करो इंग्लिश अल्फाबेट से लिखो, एक एक अल्फाबेट ही लिखो, समय बचाएगा। लेकिन उसने बैंगनी रंग की टी शर्ट नहीं पहनी है, बैंगनी रंग की टी शर्ट नहीं पहनी है। पीले रंग की टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति को धूल से एलर्जी है, यानी कि जिसको धूल से एलर्जी है उसने पीले रंग की टी शर्ट पहनी है, कहां आएगा नहीं पता। आगे देखो, पीले रंग की टी शर्ट पहने हुए को धूल से एलर्जी है। पूर्वा ने काले रंग की टी शर्ट पहनी है, पूर्वा ने काले रंग की टी शर्ट पहनी है। और आगे देखो, लेकिन उसे दूध उत्पाद या मछली से एलर्जी नहीं है, दूध उत्पाद या मछली से एलर्जी नहीं है। आगे चले, विभोर ने बैंगनी रंग की टी शर्ट पहनी है, इसने बैंगनी पहना है, लेकिन उसे मछली से एलर्जी नहीं है, मछली से एलर्जी नहीं है। लूना ने नीले रंग की टी शर्ट पहनी है, लूना ने नीले रंग की टी शर्ट पहनी है। आगे देखो, रोशन ने लाल रंग की टी शर्ट पहनी है, रोशन ने लाल। ठीक है, इनमें से किसे धूल से एलर्जी है, तो अब सवाल है धूल से एलर्जी किसको है। ध्यान से देखो कि सर धूल से एलर्जी किसको होगी। यहां ये जानकारी है हमारे पास, अनिश्चित केवल एक ही जानकारी थी, इसको कहां फिट करोगे कि सर दोनों चीजें तो इसी जगह आ सकती हैं, और तो कोई जगह ही नहीं है। और यहाँ पे लाल आ गया, यहाँ काला आ गया, यहाँ बैंगनी आ गया, नीला आ गया, पीला कहाँ आएगा, पीले को इधर ही आना पड़ेगा। इसको किससे एलर्जी होगी, धूल से होगी। तो कौन है ऐसा आदमी, अनुज है ऐसा आदमी, तो अनुज को धूल से एलर्जी है। ये तो हो गया सवाल का उत्तर, मात्र 1 सेकंड में दिमाग लगा के। अब आप कितनी स्पीड बनाते हो, कितना जल्दी सवाल को पढ़ते हो, वो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे डिपेंड कर रहा है, कितना जल्दी आप पढ़ पा रहे हो। सवाल कितना है यार, 1 सेकंड का है ये, और इससे ज्यादा लगाओ तो मुझे बता दो कि सर ये यहां परेशान कर रहा है, कर ही नहीं सकता। भाई आपको ऐसा थॉट प्रोसेस दूंगा कि आप सोचोगे यार किन चीजों से परेशान हो रहे थे हम, डरते फिरते हैं बच्चे इनसे। क्यों डरते हैं भाई, 1 सेकंड नहीं देना कि तुमको, खर्च तो करना पड़ेगा 1 सेकंड तो। ठीक है, इतना सा है बस। अब देखो, ये रंग हो गए सारे। हमारे पास मछली से इन दोनों को एलर्जी नहीं है, तो मछली से एलर्जी होगी इसको। पूरा भी सॉल्व करें तो ये लो मछली, तो धूल हो गया, बिल्ली हो गई, मछली हो गई। अब देखो, इसको दूध से एलर्जी नहीं है, तो दूध से इसको होगी। अब एक चीज की एलर्जी बची है केवल, किससे, मेवे से, तो मेवे से किसको एलर्जी होगी, मेवे से इसको होगी। क्लियर है, आ गया। नेक्स्ट आओ, 5 छात्र ABCDE अलग अलग स्कूलों के LMNO में पढ़ते हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। 5 तो छात्रों के नाम, 5 स्कूलों के नाम, 2 एलिमेंट तो हो गए। प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही विषय पसंद है, प्रत्येक को एक विषय पसंद है, 3 एलिमेंट, कौन सी विषय, कौन सा स्कूल, और कौन से स्कूल में वो पढ़ते हैं, नाम क्या है। 3 चीजें हो गई। तो यहां से सवाल शुरू हो जाता है। इतना तो इसने बताया कि जानकारी कैसी है, इससे आपको अनुमान लगाना है कि यह व्यवस्था को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। ठीक है, 5, तो 5 छात्र हैं, ABCDE। ठीक है, तो देखो यहां हमारे पास में स्कूल का नाम,
और यहां हमारे पास में आ जाएगा कौन सा विषय, ये था नाम। ठीक है, तो चलो लाल से हम वो लिखते हैं जो सवाल ने दे रखा है। सी एम में पढ़ता है, सी जो है एम स्कूल में पढ़ता है। बी को सामाजिक, सी स्टडीज इन एम, बी डज नॉट लाइक सोशल स्टडीज, बी को सोशल स्टडीज जो है एस टी पसंद नहीं है, सामाजिक विज्ञान पसंद नहीं है। डी को अंग्रेजी पसंद है, डी को इंग्लिश पसंद है, तो इंग्लिश आएगा सब्जेक्ट में। डी को अंग्रेजी पसंद है और वह एन में पढ़ता है, ये एन स्कूल में पढ़ता है। किस स्कूल में पढ़ता है? एन में। आगे देखें, एल को छात्र को गणित पसंद है, एल के छात्र को गणित पसंद है, तो एल स्कूल में जो पढ़ेगा उसको मैथ पसंद होगी। आगे देखें, ई को हिंदी पसंद है, ई को हमारे पास में हिंदी पसंद है, लेकिन वह न तो ओ से है न ही एल से है। ई ना तो ओ से है ना ही एल से है। बी ओ में पढ़ता है, बी जो है वो ओ में पढ़ता है, तो कौन से स्कूल में पढ़ता है? ओ में पढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा छात्र एल में पढ़ता है, उसे गणित पसंद है? ठीक है, तो चलिए एल और गणित वाला कहां आएगा ये पूछा है। आपकी बारी आ गई, अब आपकी बारी है। ठीक है, इतना तो सवाल ने दे दिया, इसमें तो आपको कुछ नहीं करना था। लिखने में जोर आ रहा है तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, पढ़ा नहीं जा रहा तो उसका कोई इलाज किसी के पास भी नहीं है। ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा सवाल को, बिना पढ़े तो आंसर कौन देता है? ठीक है, तो सवाल पढ़ने का मतलब है आपने ये लिख दिया। अब देखो आपको कितना दिमाग लगाना है कि सर एल और मैथ कहाँ आएंगे, यहां तो आ नहीं सकते, यहां नहीं आ सकते, यहां नहीं आ सकते, यहां नहीं आ सकते, एल इधर मैथ इधर, तो एल और मैथ किसको पसंद है? ए को। खत्म सवाल। ये 1 सेकंड देना है, और ये 1 सेकंड नहीं देना है तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। मैं कहता हूं आपको मिनिमल टाइम अप्रोच दूंगा, सबसे कम समय की अप्रोच हमेशा मिलेगी। ठीक है, सबसे कम समय की अप्रोच। ठीक है, इतना सॉल्व करने के बाद आंसर लगाते टाइम मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैं समझ सकता हूँ वो सिली मिस्टेक हो रही है, लेकिन खुद के दिमाग को फोर्स करो कि यार ये वाली भी नहीं जाने देनी। जब हम पूरा सॉल्व करके हट गए, उत्तर ए था, अब कई बार दिमाग सिली मिस्टेक कैसे कर देता है? ए टिक कर देता है। वो तो नहीं करना है, वरना फिर पछतावा ऐसे होता है कि मेहनत भी करी, आंसर भी लाए, 5-10 सेकंड भी इस सवाल को दिए और तब भी नेगेटिव मिल गए। ओके, आ गया आगे। ए बी सी डी ई एफ 6 व्यक्ति हैं जो एक 6 मंजिला इमारत में रहते हैं। 6 व्यक्ति 6 मंजिला इमारत में रहते हैं। 6 तो लोग हैं, 6 मंजिलें हैं जिसमें वो रहते हैं, और मंजिल की संख्या 1 से 6 तक है। तो देखो ये फ्लोर वाले सवाल आ गए आपके पास में। कौन से आ गए? फ्लोर बेस्ड जो क्वेश्चन आपके पास में आते हैं, इनका डर भी दूर करते हैं। देखिए एक एक करके सारे पैटर्न्स को यूं मरोड़ के पटक देंगे अपन, ऐसे तोड़ेंगे कि बिखर जाएगा सवाल आपके सामने। घुटने टेक के बोलेगा आप महाराज क्षमा करो। देखो ए बी सी डी ई एफ 6 व्यक्ति हैं जो एक 6 मंजिला इमारत में रहते हैं। ठीक है सर, 6 में रहते हैं। एक अलग अलग मंजिल पर रहने वाले व्यक्ति के साथ सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है, सबसे ऊपर की मंजिल 6 है। तो क्या करते हैं हम लोग? ऐसे करते हैं क्या, मंजिल लिख देते हैं। 1 नंबर मंजिल, 2 नंबर मंजिल, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 6 ही है। तो एफ मंजिल संख्या 3 पे रहता है, ये लो 3 पे रहता है एफ। आगे देखो, यहां देखो फ्लोर थे तो फ्लोर का नंबर दे दिया, क्योंकि ऊपर नीचे के सापेक्ष आपको जानकारी देगा, तो फ्लोर वाला सवाल है, फ्लोर के साथ चलोगे बेहतर है। ठीक है, तो बी और ई एफ के तल के नीचे रहते हैं। बी और ई एफ के नीचे रहते हैं, एफ के नीचे 2 ही जगह हैं, 2 ही जगह हैं, तो बी और ई इन दोनों जगहों पर रहेंगे। कौन ऊपर कौन नीचे आगे पता लग जाएगा। चलो, डी एक मंजिल पर रहता है जो एक ही मंजिल के नीचे है। एक ही मंजिल के नीचे डी रहता है लेकिन सी की मंजिल के ऊपर है, सी की मंजिल के ऊपर है, तो एडीसी कहां आ जाएंगे कि सर सोचना ही नहीं है, एडीसी आ गया यहां पे। ठीक है, उनमें से कौन सबसे ऊपर की मंजिल पे है? सबसे ऊपर की मंजिल पे ये। खत्म सवाल। आप हमारे साथ रहेंगे तो एग्जाम को हम फोड़ देंगे। अरे मैं आप लोगों के साथ हूं हमेशा। ठीक है,
बेफिक्र रहो, तैयारी करते रहो, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आपको आना चाहिए। मैंने कह दिया यूट्यूब से प्रैक्टिस रेगुलर करनी है, वहां भी प्रैक्टिस करने के बाद खुद आंसर निकालो और सुनो मैंने क्या आर्गुमेंट दिया है। तो प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करनी है, कोई बुक पे मत जाओ, कोई और मैटर नहीं चाहिए, मेरे पास मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है, जितना चाहिए उससे भी ज्यादा है। धीरे धीरे टेस्ट सीरीज भी ऐड करवा रहा हूं, यहीं से प्रैक्टिस होगी, कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, यहाँ पे टेस्ट दो, ना टेस्ट के लिए जाना, ना बुक के लिए जाना, ना किसी भी चीज के लिए जाना, सब एक ही जगह अवेलेबल होंगे। आगे चलें। आगे देखो, ठीक है, क्या था इसमें, रिविजिट कर लेते हैं इसको। देखो इसने कहा सर पहली लाइन थी कि एफ मंजिल संख्या 3 पे रहता है, ये लो 3 नंबर पे एफ रहता है, ठीक है, एफ को बिठा दिया। जैसा इसने कहा बी और ई एफ के तल के नीचे रहते, बी और ई इसके नीचे रहेंगे, तो दो ही जगह हैं, किसी एक फ्लोर पे बी है, किसी पे ई है, बोलो ठीक है। आगे चलो, डी एक मंजिल पे रहता है जो ए की मंजिल के नीचे है लेकिन सी की मंजिल के ऊपर है, तो ये एडीसी हो गया। अब 3 जगह यहीं खाली हैं, एडीसी, बस हो गया सवाल। उनमें से कौन सबसे ऊपर की मंजिल पे है, सबसे ऊपर की मंजिल पे ए भैया है, ठीक है। हमें जरूरत नहीं पड़ी कि नीचे का पता करें, सवाल ने दिया भी नहीं, क्यों, क्योंकि वो जो चीज पूछना चाह रहा है उसके लिए आवश्यकता नहीं है। आ गया, नेक्स्ट देखें। 6 मित्र अमित, विनय, राजीव, मुकुल, चेतन, डेविड एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिल पे रहते हैं। फिर से फ्लोर वाला सवाल, मंजिल वाला सवाल, फ्लोर बेस्ड मंजिल बेस्ड जो क्वेश्चन आपके पास में है, ठीक है। देखें, इमारत की सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर की मंजिल 2 और ऐसे 6। तो मंजिलें दे रखी है, तो हम क्या करेंगे कि सर 1 नंबर मंजिल, 2 नंबर मंजिल, 3 नंबर मंजिल, 4 नंबर मंजिल, 5 नंबर मंजिल, 6 नंबर मंजिल, ठीक है। तो देखो, कोई भी दो मित्र समान मंजिल पर नहीं रहते, ठीक है। विनय उस मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है जिसमें राजीव रहता है, तो राजीव वाली मंजिल के ठीक ऊपर विनय है, ठीक ऊपर है मतलब केवल +1 मंजिल है। मुकुल मंजिल क्रमांक 4 पे रहता है, ये लो भैया मुकुल आ गया यहां पे, एग्जाम में केवल पहले अक्षर लिखे। अमित की मंजिल का क्रमांक एक सम संख्या है, तो अमित या तो यहां होगा, या यहां होगा, या यहां होगा। सम संख्याओं वाली मंजिल कौन कौन सी हैं, 2, 4 और 6। विषम वाली कौन सी हैं, 1, 3 और 5। अमित की मंजिल का क्रमांक एक सम संख्या है। चेतन मंजिल क्रमांक 1 पर रहता है, यहां रहता है चेतन, एग्जाम में केवल पहला लेटर लिखें। आगे चलें। विनय मंजिल क्रमांक 6 पर नहीं रहता, विनय नहीं रहता है यहां पे। डेविड किस मंजिल क्रमांक पर रहता है, तो देखो यहां हमें पता चला, इतनी जानकारी सवाल ने दे रखी है ना। अब बुद्धि प्रयोग करने का समय तो अब आया है कि सर इन दोनों को लगातार रखना है, यहां तो आ नहीं सकते, दो जगह नहीं है, दो जगह यहीं खाली है। ऊपर रखेंगे तो विनय ऊपर नहीं आ सकता, तो ये हो गया सर विनय को यहां होना पड़ेगा, राजीव को यहां होना पड़ेगा, ये दोनों केवल यहीं आ सकते हैं, हो गया। अब हमारे पास में इसने पूछा है डेविड किस मंजिल पर रहता है, डेविड जो है किस मंजिल पर रहता है। तो देखिए, इसने बताया अमित का फ्लोर एक सम संख्या है, तो अमित यहां से अमित का कट हो गया, अमित 2 नंबर पे रह सकता है, अमित 6 नंबर पे रह सकता है, इन दोनों में से एक पर कौन रह सकता है, अमित रह सकता है, ठीक है। और कोई जानकारी थी इसमें, नो टू फ्रेंड्स लिव ऑन सेम फ्लोर, विनय लिव्स ऑन फ्लोर इमीडिएटली अबाउ द फ्लोर इन विच राजीव लिव्स, मुकुल लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 4, ये 4 को खा गया। अमित फ्लोर इज इवन नंबर्ड, अमित का इवन नंबर्ड फ्लोर है। चेतन लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 1,
इंग्लिश में 2 जगह खा गया है। विनय डज नॉट लिव ऑन फ्लोर नंबर 6, विनय 6 नंबर पे नहीं रहता। तो विनय और राजीव आ ही गए चेतन मुकुल का बताने के बाद में, ठीक है। और अमित और डेविड का 2 और 6 में से रहेंगे। डेविड किस मंजिल क्रमांक पर रहता है? अच्छा, मुकुल 4th पे है, हमने तीसरे पे रख दिया क्या? ओके, चलो फिर तो क्लियर ही है सारी पिक्चर ही हमको, कि मूवी में सर मुकुल को बैठा दिया 3 पे, ये है 4 नंबर पे। तो अब 2 लोग कहां बैठेंगे कि सर विनय और राजीव यहां तो आ नहीं सकते, विनय आएगा यहां, राजीव आएगा यहां, ठीक है। तो ये हो गए चारों, इन दोनों को यहां बिठा दिया। अब अमित यहां नहीं हो सकता, अमित यहां नहीं हो सकता, अमित को फिर यहीं आना पड़ेगा। अमित आ गया तो डेविड बचा, डेविड फिर यहां आएगा, ठीक है। तो डेविड किस मंजिल पे रहता है? 5वीं मंजिल पर रहता है, ठीक है। अमिल कहां रहता है? 5वीं मंजिल पे। तो आपको केवल लास्ट में क्या हुआ, गोल्डन रूल्स थे, 2 जानकारी थी, आपको पता है फ्लोर वाला सवाल है, बलराम सर ने बता दिया 1 से 6 तक का क्रम लिखो। जो जानकारी डायरेक्ट दे रखी है डायरेक्ट आ जाएगी, जैसे ये डायरेक्ट दे दिया तो आ गया, ये डायरेक्ट दे दिया तो डायरेक्ट लिख दिया था। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट जानकारी फिट हो गई ऑटोमेटिक तरीके से, और यहां विनय नहीं था तो इनडायरेक्ट नेगेटिव जानकारी भी फिट हो गई। तो ये प्रोसीजर है गोल्डन रूल्स का, स्टिक टू द गोल्डन रूल्स, खत्म सवाल। आ गया, आगे देखो। 7 दोस्त हैं, MNOP QR और S एक ही इमारत के 7 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, 7 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। तो अब 7 फ्लोर वाला सवाल देखो। हमने कहा कि ठीक है सर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, ठीक है। उनके जिनके फर्श इस तरह से हैं कि भूतल की संख्या 1 है, इसके ऊपर की मंजिल 2 है, ठीक है, होने तक M मंजिल संख्या 1 पर रहता है। तो अब जानकारी पे आ जाओ। इसने बताया कि M 1 नंबर पे रहता है, हमने कहा ठीक है। Q M के ठीक ऊपर रहता है, तो ये लो ठीक ऊपर रहता है M के। Q और N के तलों के बीच 4 मित्र हैं, Q और N के बीच में 4 मित्र हैं, 4 लोग छोड़ो, N आएगा यहां पे, तभी इनके बीच में 4 होंगे, ठीक है। 4 फ्लोर हो गए। केवल 3 मित्र P और M के तलों के बीच में हैं, P और M के बीच में 3 है, तो M इधर 1 2 3, P को आना पड़ेगा इधर, तभी इनके बीच में 3 यहां पर रहेंगे। आगे देखो, R O के नीचे रहता है, R जो है O के नीचे रहता है। 6ठी मंजिल पर कौन रहता है, ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। ये जानकारी हमारे पास में है। M lives on floor number 1, Q lives immediately above M, only 4 friends live between Q and N, ठीक है। only 3 friends live between P and M, ठीक है। R lives immediately below, अच्छा immediately शब्द है, हिंदी में एक चीज खा गया ये, जिसका हमेशा ध्यान रखना, ठीक, ठीक नीचे होना चाहिए। ठीक का मतलब है कि जस्ट नीचे है, और नीचे का मतलब है कहीं भी नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक नीचे है, ओके अगर ठीक नीचे है आर, केवल यहां 1 फ्लोर का अंतर है, तो 2 जने तो लगातार यहीं रह सकते हैं बस, और कहीं नहीं रह सकते। तो अब एक ही व्यक्ति रह गया, कौन सा व्यक्ति रह गया कि सर एस रह गया, तो एस बैठेगा 6 नंबर पे। तो 6ठी मंजिल पे कौन रहता है? 6ठी मंजिल पे एस रहता है, ठीक है। आगे अगला देखें। अनु 7 मंजिला इमारत में 1 मंजिल पर रहती है। भवन के प्रत्येक तल को इस प्रकार से क्रमांकित किया है कि निचले मंजिल की संख्या 1 और ऊंची मंजिल को 7 नंबर है। इतना तो केवल बताने में निकलेगा, इसका सेकेंडरी इंफॉर्मेशन शुरुआत में देगा। वह एक सम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहती है। चलिए जानकारी शुरू हो उससे पहले हम कहें 7 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो सम संख्या वाली मंजिल पे नहीं रहती है, ठीक है।
इसने शुरुआत किया, सी डज नॉट लिव ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर, अनु लिव्स ऑन फ्लोर इन 7 बिल्डिंग। अच्छा, केवल अनु के बारे में एक जनी की जानकारी दे रखी है कि वह सम संख्या वाले फ्लोर पे नहीं रहती, तो 2 पे नहीं रहती, 4 पे नहीं रहती, 6 पे नहीं रहती अनु। आगे देखो, कम से कम 2 मंजिल ऊपर हैं और 2 मंजिल उस मंजिल के नीचे हैं, मतलब नीचे के दोनों पर अन्नू नहीं रह सकती, ऊपर के दोनों पर अन्नू नहीं रह सकती। जिस भी फ्लोर पे रहती है उसके ऊपर भी कम से कम 2 फ्लोर हैं, नीचे भी कम से कम 2 फ्लोर हैं। ठीक है, कम से कम 2 मंजिल ऊपर है, 2 मंजिल उस मंजिल के नीचे है जहां वह रहती है। उसके और उसके ऊपरी मंजिल पर रहने वाली एक उसकी सहेली के बीच कम से कम 2 मंजिल है। उसके और उसकी सहेली के बीच में, उसके और उसके सबसे ऊपरी मंजिल पर रहने वाली सहेली के बीच कम से कम 2 मंजिल है। मतलब सहेली जो उसके ऊपर रहती है, अन्नू जो इसके नीचे रहती है, यहां 2 से ज्यादा का अंतर है। अब सहेली रहती है यहां, सहेली अब 2 मंजिल छोड़ के यहां तो आ नहीं सकती अनु, तो अन्नू को यहीं आना पड़ेगा। अन्नू यहां तो हो नहीं सकती थी सम संख्या पे, ठीक है, ऊपर के 2 नीचे के 2 नहीं हो सकती, तो अब अन्नू को यहीं रहना पड़ेगा, तभी इनके बीच में 3 फ्लोर होंगे। 2 से ज्यादा फ्लोर की बात कही थी। अन्नू का फ्लैट किस मंजिल पे है? अन्नू तीसरे नंबर पे रहती है। किस नंबर पे रहती है? 3rd नंबर के फ्लोर पर रहेगी। आ गया हो। अगला देखें, एक इमारत में कुल 7 मंजिलें हैं, तलों की संख्या 1 से 7 तक नीचे से ऊपर तक थी। तो 7 मंजिलें हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो, ए बी सी डी ई एफ और जी में से प्रत्येक 7 व्यक्ति एक मंजिल पर बैठे, जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। 7 from bottom to top, from floor 1 being the ground and floor 7 on the top. Each of the 7 men ए से जी तक ऑक्यूपाई फ्लोर, हर फ्लोर पे एक आदमी रहता है। ठीक है, तो इतनी जानकारी केवल और केवल कैसा सवाल है उसके बारे में। अब देखो, जी ऑक्यूपाइज फ्लोर नंबर 4, 4 नंबर पे जी रहता है। आगे देखो, ओनली 1 पर्सन लिव्ड बिलो द फ्लोर ऑक्यूपाइड बाय ई, ई के फ्लोर के नीचे केवल एक आदमी रहता है। ओनली शब्द आ गया तो ई हो गया फिक्स। बी वॉज एग्जैक्टली अबाउ ए, ए के ठीक ऊपर बी है, ए के ठीक ऊपर बी है। सी वॉज एग्जैक्टली बिलो जी, सी जी के ठीक नीचे है। एफ ऑक्यूपाइड द टॉप मोस्ट फ्लोर, एफ सबसे ऊपर है, ये जानकारी थी। अब ये देखो, ए और बी कहां आएंगे कि सर यहीं आना पड़ेगा, और कोई जगह नहीं है। एक व्यक्ति बच गया, कौन सा व्यक्ति होगा? ए बी सी डी ई एफ जी, डी, डी आएगा सबसे नीचे। कौन सा आदमी मंजिल संख्या 1 पर है? तो मंजिल संख्या 1 पर डी है सर। कौन रहेगा? डी हमारे पास में यहां पर रहेगा। केवल जानकारी को व्यवस्थित करते हुए चलो, जो जानकारी फिट नहीं हो रही डायरेक्टली उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो हमेशा। ठीक है, आ गया। अगला देखो, राधा 5 अलग अलग रंग के कपड़े पहनती है, लाल, हरा, पीला, बैंगनी और भूरा, सप्ताह के 5 अलग अलग दिनों में, सोमवार से शुक्रवार तक। तो राधा का ड्रेसिंग सेंस आपको देखना है, किस दिन कौन से कपड़े पहनती है वो पता करना है। ठीक है, तो देखो भैया, राधा का पता करें हम लोग। तो दिनांक क्या? अब डे बेस्ड क्वेश्चंस पे आ गए कि दिनों के ऊपर आधारित 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट वाले जो सवाल आते हैं। चलिए देखें, यहां दिया हुआ है कि सप्ताह के 5 अलग दिनों में, सोमवार से शुक्रवार तक। तो यहां मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये हमारे पास में यहां पर है। तो आप देखो कि सर मंडे से फ्राइडे तक हमको यहां पर दे रखा है, और वह बुधवार को लाल रंग के कपड़े पहनती है, रेड कलर के कपड़े पहनती है बुधवार को। सोमवार या शुक्रवार को हरे या भूरे रंग के कपड़े नहीं पहनती, तो हरा नहीं पहनती, भूरा नहीं पहनती।
हरा नहीं पहनती, भूरा नहीं पहनती, सोमवार और शुक्रवार को। पीले वस्त्र धारण करने के अगले दिन वह हरे रंग के वस्त्र पहनती है। पीले के बाद में हरे। वह किस दिन भूरे रंग के कपड़े पहनती है? भूरे रंग के कपड़े किस दिन पहनती है? ठीक है, तो देखो पीले के बाद हरा है, लगातार दो हमारे पास केवल टॉप पे हैं, तो पीला मंडे को पहने, हरा इधर, तो लगातार ये कलर हो गए। अब 1 2 3 और यहां हमारे पास हरा और भूरा नहीं हो सकता। ठीक है, तो भूरा होना पड़ेगा इस जगह पे। ठीक है, और भूरा हो गया तो अब कौन सा बचा कि सर एक कलर बचा है बैंगनी। बैंगनी पहनेगी इस दिन। पूछा है किस दिन भूरे रंग के कपड़े पहनती है कि सर भूरा पहनती है थर्सडे को, यानी कि गुरुवार को पहनती है। तो दिनांक के ऊपर आधारित सवाल आए तो आप इस प्रकार से लिखोगे शॉर्ट फॉर्म में। मंडे को एम से, ट्यूसडे को टी से, डब्ल्यू से, टी एच लिख दिया थर्सडे को क्योंकि टी से ही ट्यूसडे था, एफ लिख दिया इससे। ठीक है, जितना शॉर्ट फॉर्म में आप प्रैक्टिस में डालोगे उतना ही एग्जाम में समय बचाने में मदद होगी। आगे अगला देखें, विशाखा 5 अलग अलग हॉबी कक्षाओं में शामिल हुई। पेंटिंग, डांसिंग, मॉडलिंग, सिंगिंग, कुकिंग। वह सोमवार से शुक्रवार तक एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन प्रत्येक कक्षा में भाग लेती है। सोमवार से शुक्रवार तक, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, अलग अलग दिन कक्षा में भाग लेती है। ठीक है, अब देखो यहां तक तो केवल क्या सवाल है वो जानकारी दी, दो चीजें मैच करनी। बुधवार को मॉडलिंग क्लास अटेंड करती है, मॉडलिंग। आगे देखो, गुरुवार और शुक्रवार को न तो पेंटिंग न डांसिंग। ठीक है, तो गुरुवार और शुक्रवार को पेंटिंग और डांसिंग नहीं है। देखो एक एक अक्षर ही लिख रहा हूं अब मैं, ठीक है, पूरा पूरा नहीं लिखूंगा, एग्जाम में भी एक एक अक्षर ही आपको लिखना होता है। आगे देख, वह शुक्रवार को कुकिंग क्लास में जाती है, तो इस दिन कुकिंग में जाती है। वह शुक्रवार कुकिंग क्लास में जाती है। वह गायन की कक्षा किस दिन उपस्थित होती है? गायन की कक्षा में किस दिन उपस्थित होती है ये पूछा है। बढ़िया सवाल, क्योंकि यहां जब भी ये ऑप्शन दिख जाए तो सतर्कता के साथ में क्वेश्चन को देखना होता है। ये ऑप्शन से थोड़ा सा आपको डरना होता है। ठीक है, तो चलो कि सर पी और डी इधर नहीं होते तो यहां नहीं होंगे। ध्यान से देखो, पी और डी यहां नहीं हो सकते, इधर कुकिंग इधर ये, तो पी और डी को साफ दो चीजें हैं इन दो दिनों में होंगी। पेंटिंग और डांसिंग के लिए 2 ही दिन बच गए। अब रह गया हमारे पास सिंगिंग। सिंगिंग किस दिन होगी कि सर सिंगिंग होगी इस दिन। ठीक है, ये आपका रोल था सोचने का। आपका काम कितना था, पी और डी यहां नहीं होगा तो इन दोनों जगह पे होंगे। अब ये दोनों दिन तो हो गए ब्लॉक। अब सिंगिंग के लिए केवल थर्सडे बचा है, तो थर्सडे उत्तर होगा। ठीक है, ये ऑप्शन आ जाता है, स्टूडेंट डर जाता है यार, ये सवाल हाँ देखने में तो लग रहा है इसने तो नहीं बताया, इतना सा देख के हट गया, ये तो इससे तो कुछ पता ही नहीं लग रहा। अरे सोचो, ठीक है, जितना माइंड को शांत रख के और मेरे से क्या हुए थॉट प्रोसेस पे टिके रहोगे उतना ही ये चीजें बड़ी आसान है। ठीक है, इसने छोड़ा था यहां पे। देखो इतना छोड़ दिया, अब देख के लगा इतना सा बताया इसने, अब तो हम लगा देते हैं डेटा इनएडुकेट। ठीक है, लेकिन नहीं, डेटा इनएडुकेट नहीं लगाना। सोचो अभी तो आपकी बारी थी भाई, अब तक तो यहां तक तुमने कुछ दिमाग लगाया हो तो मुझे बताओ कि हाँ सर हमको कष्ट हुआ कुछ। सवाल पढ़ के जो दे रखा है वो लिखा है, डायरेक्ट जानकारी लिख दी। अब सोचने वाली बारी, क्या पजल है भैया, सोचने पे मजबूर तो करेगा, पर कितना मजबूर करेगा देखो। पी और डी यहां नहीं है तो सर पी और डी दोनों इन जगहों पर होंगे, है ही नहीं और जगह इनके लिए।
पेंटिंग और डांसिंग इन दोनों जगह पे होंगी। अब बच गया हमारे पास सिंगिंग। सिंगिंग आएगी यहां पर, हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि थर्सडे को ही होगा। आ गया सर, अब बहुत इजी लगने लगे। इजी लगेंगे यार जब राइट थॉट प्रोसेस मिलता है ना। ठीक है भाई, मेरा रोल है आपको ऐसे गाइड करना, सोचना कैसे है, कितनी मेहनत करनी है और क्यों करनी है। ठीक है, और उसके बाद बस एक बार जब थॉट प्रोसेस पता हो तो तब थोड़ी अटकते हो आप। ठीक है, वही चीज है। सोमवार से शनिवार तक फिर से दिन पे आधारित सवाल। दिन पे आधारित सवाल है तो हम लिख देंगे कि बलराम सर ने बताया दिन पे आधारित होगा, तो मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और आ गया। ठीक है, तो अब देखो अलग अलग विषय यानी कि भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पारिस्थितिकी, हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाए जाते हैं। हर दिन एक विषय पढ़ाया जाता है। इकोलॉजी के ठीक बाद और अंग्रेजी के ठीक पहले हिंदी पढ़ाई जाती है। ठीक है, अंग्रेजी के बाद जीव विज्ञान पढ़ाया जाता है। मंगलवार और बुधवार को क्रमशः भौतिकी और पारिस्थितिकी पढ़ाया जाता है। सोमवार को कौन सा विषय पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो देखो हर दिन एक विषय पढ़ाया जाता है। इकोलॉजी के ठीक बाद अंग्रेजी के ठीक पहले हिंदी पढ़ाई जाती। इकोलॉजी के ठीक बाद और अंग्रेजी के ठीक पहले हिंदी पढ़ाई जाती है। अंग्रेजी के ठीक पहले ये तीनों लगातार आते हैं। ठीक है, जहां भी आएंगे गुच्छे में आएंगे, इतना बताया। आगे चलें। अंग्रेजी के बाद जीव विज्ञान पढ़ाया जाता है। अंग्रेजी के बाद जीव विज्ञान पढ़ाया जाता है, बायो। ठीक बाद नहीं बोला, बाद बोला है बस, यानी कि बीच में हो सकता है कोई। ठीक है, इंग्लिश में भी ये ना, टॉट आफ्टर इंग्लिश। ठीक है, मंगलवार और बुधवार को क्रमशः भौतिकी और पारिस्थितिकी, ये डायरेक्ट जानकारी है। मंगलवार को भौतिकी और मंगलवार बुधवार को क्रमशः पारिस्थितिकी। ठीक है, ठीक है, ये वही है, इकोलॉजी को ही बोलते हैं पारिस्थितिकी। ठीक है, इकोलॉजी। तो इकोलॉजी के बाद हिंदी आएगा सर, ये भी आ गया अब हमारे पास। हिंदी के बाद इंग्लिश आएगा। इंग्लिश के बाद बायो था, लेकिन कितना नीचे था नहीं पता, एक ही सीट बची है तो अब सोचना ही नहीं, बायो इधर आ गया। अब एक ही व्यक्ति बचा है, कौन सी सब्जेक्ट रह गई कि साहब रह गई हमारे पास केमिस्ट्री। केमिस्ट्री भी तो पढ़ेगा मंडे। सोमवार को कौन सा विषय पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है। ठीक है, इतना आपको लास्ट में सोचना था दी गई जानकारी के अलावा। आ गया नेक्स्ट देख। प्रत्येक स्ट्रीम में 3 बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, वाणिज्य, विज्ञान और कला। ए बी सी वाणिज्य से हैं, पी क्यू आर विज्ञान से हैं, जे के एल कला से हैं। 4 बैडमिंटन खिलाड़ियों की एक टीम को निम्नलिखित शर्तों के साथ एक टूर्नामेंट के लिए भेजा जाना है। ठीक है, तो 3 बैडमिंटन खिलाड़ी हैं प्रत्येक स्ट्रीम में। देयर आर 3 बैडमिंटन प्लेयर्स इन ईच स्ट्रीम, कॉमर्स, साइंस एंड आर्ट। एबीसी आर फ्रॉम कॉमर्स, PQR from science, JKL from arts. A team of 4 badminton players to be sent for tournament with following conditions. क्या आ गई हैं कि सर शर्तें आ गई हैं। ये सवाल आप पूरा सॉल्व करोगे, कैन टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, वास्तव में ले सकता और लेता है। लेकिन क्या बताया था, शर्त है तो एलिमिनेशन लगाएंगे। ठीक है, शर्त है तो क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन लगा देंगे। बलराम सर ने बता रखा है, एक एक करके एलिमिनेशन लगाते हुए चलेंगे। तो चलो आ जाओ। पहली शर्त, प्रत्येक स्ट्रीम में कम से कम एक छात्र होना चाहिए। खिलाड़ियों को निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन टूर्नामेंट के लिए संभावित संयोजन है। टूर्नामेंट के लिए कौन सा संयोजन है। ठीक है, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉर दी टूर्नामेंट। तो इसने बोला है, ए टीम ऑफ 4 बैडमिंटन प्लेयर्स आर टू बी सेंट फॉर ए टूर्नामेंट विद फॉलोइंग कंडीशंस। प्रत्येक स्ट्रीम से कम एक छात्र होना चाहिए। हर स्ट्रीम का एक छात्र हो। 3 स्ट्रीम थी, एक स्ट्रीम में ABC, एक स्ट्रीम में हमारे पास PQR दिख रहा है, सवाल में लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूं JKL। तो यहां
ए और सी हो गया इससे, पी हो गया इससे, जे हो गया इससे, ये भी ठीक है। पहली शर्त के अकॉर्डिंग ए क्यू आर जे, ये भी ठीक है। बी क्यू जे के, ठीक है। बी पी आर जे, बी पी आर जे, ठीक है। सब में एक एक खिलाड़ी है। पी विल नॉट गो विथ क्यू और आर, पी क्यू और आर के साथ नहीं जाएगा, ठीक है। तो पी के साथ क्यू और आर है क्या? नहीं। पी के साथ आर है, ये लो, पी के साथ आर, खा गया इसको। पी के साथ क्यू और आर है क्या? नहीं। पी क्यू और आर के साथ नहीं जाएगा, चलिए ठीक है। यहां पी था तो क्यू और आर नहीं है। अगली शर्त पे आओ, ए और सी हमेशा साथ चलेंगे, ए जाएगा तो सी भी जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है। के और एल हमेशा साथ रहेंगे, के जाएगा तो एल भी जाएगा, एल नहीं है, के जाएगा तो एल भी जाएगा, ठीक है। ये शर्तें हमारे पास में हैं। पी विल नॉट गो विथ क्यू और आर, ठीक है। क्यू और आर, क्यू और आर में के साथ में नहीं जाएगा। ए और सी हमेशा साथ जाते हैं। इधर देखो, ए के साथ सी नहीं है, उड़ा दो ये वाली शर्त, बच गया एक करेक्ट आंसर, ठीक है। एक ही कॉम्बिनेशन है एसी पीजे, और पूरा सॉल्व करोगे तो लिटरली ये काफी सोचने पे मजबूर करने वाले सवाल होते हैं। बाकी सारे सवाल जो इससे देखने में बड़े लग रहे थे उनमें कम सोचना पड़ रहा था, ये मजबूर कर देता है। तो शर्त है तो सीधा एलिमिनेशन, बस आंसर ओरिएंटेड अप्रोच। आ गया। देर आर फोर फ्रेंड्स, पुनीत कौशल राखी जगजीत, चार दोस्त हैं। पुनीत एंड कौशल प्ले रग्बी एंड क्रिकेट, कौशल एंड राखी प्ले रग्बी एंड बैडमिंटन, पुनीत एंड जगजीत प्ले। ये भी एक हमारे पास में अलग फॉर्मेट हो गया, जिसमें एक आदमी मल्टीपल टास्क करता है। कौन सा टाइप है ये? व्हेन वन पर्सन परफॉर्म्स मल्टीपल टास्क, एक आदमी एक से ज्यादा आदमी एक से अधिक कार्य या टास्क करे। इन सवालों की क्या अप्रोच होगी? कई बार ये पूछे जाते हैं, स्टैंडर्ड टाइप है, ठीक है। ये सवाल और देखेंगे हम लोग। तो देखो, चार ही दोस्त हैं, तो सबसे पहले इनका नाम लिख दिया, पुनीत, कौशल, राखी, जगजीत, चारों हो गए। अब जो कंडीशन है वो लिखेंगे सीधा सीधा, ठीक है। वही टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। देखो, ठीक है, देखो चार दोस्त पुनीत, कौशल, राखी, जगजीत हैं। पुनीत और कौशल रग्बी और सर्कस खेलते हैं, ठीक है। पुनीत और कौशल रग्बी और सर्कस खेलते हैं, रग्बी सर्कस खेलते हैं। कौशल और राखी रग्बी और बैडमिंटन खेलते हैं। कौशल और राखी रग्बी और बैडमिंटन, बैडमिंटन और रग्बी और बैडमिंटन खेलते हैं। आगे देखो, पुनीत और जगजीत क्रिकेट और बास्केटबॉल खेलते हैं। पुनीत और जगजीत क्रिकेट और बास्केटबॉल खेलते हैं। क्रिकेट बास्केटबॉल खेलते हैं। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट निम्न में से कौन क्रिकेट, ठीक है, एक स्पेलिंग आगे पीछे होने से नाम बदल जाता है। तो क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, ठीक है, खेलता है, खेलता है। ऐसा कौन सा है? देखो, राखी और जगजीत बैडमिंटन और बास्केटबॉल, तो यहां राखी और जगजीत बैडमिंटन और बास्केटबॉल। एक जानकारी और है, बैडमिंटन और बास्केटबॉल, तो बैडमिंटन तो पहले ही आ गया,
ठीक है, तो मल्टीपल जानकारी थी, रख दी जैसे जैसे दे रखी। अब इसने पूछा है क्रिकेट, बास्केटबॉल और बैडमिंटन। क्या पूछा है? क्रिकेट, बास्केटबॉल और बैडमिंटन कौन खेलता है? जगजीत खेलता है। कौन खेलता है? जगजीत यहां पर खेलता है। तो जगजीत हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। ठीक है, यहां एक आदमी एक से अधिक कार्य टास्क करे, ये टाइप हमने देखा। इधर किसी ने पूछा कि सर के और एल तो इसमें नहीं है, ये शर्तें हैं टीम बनाने की। अब या तो के और एल को एक साथ लो या दोनों को मत लो, ये मतलब है इसका। समझे? या तो के और एल दोनों हो या दोनों नहीं हो। ऐसा नहीं होगा किसी भी टीम में कि के अकेला है, किसी भी टीम में एल अकेला है। जिगरी दोस्त नहीं है कि खेलेंगे तो सब एक साथ खेलेंगे, वरना नहीं खेलेंगे, आप मत रखो टीम में, वो लोग हैं। वैसे ही पी जो है वो क्यू और आर के साथ नहीं जाएगा। अगर किसी टीम में क्यू है तो पी नहीं खेलेगा, आर है तो पी नहीं खेलेगा। ये था इस शर्त का मतलब। यहां देखो के और एल हमेशा साथ जाएंगे, के खेलेगा तो एल भी खेलेगा, एल खेलेगा के भी खेलेगा। ए और सी एक साथ खेलेंगे, ए खेलेगा तो सी खेलेगा, सी खेलेगा तो ए खेलेगा। यहां ए खेल रहा था, सी नहीं था, तो ये संभव नहीं है, इसलिए इसको एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, यहां हमारे पास में देखो के साथ में एल नहीं खेला तो एलिमिनेट हो गया। यहां आपने देखा कि हमारे पास सर पी के साथ में आर खेल रहा है, जो संभव नहीं है। तो शर्तें देख देख के आप एलिमिनेट करो, बस ये अप्रोच आपके पास होती है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, इतना रिवाइज करके आओ, काफी नए पैटर्न्स अब आप कवर करते हुए चल रहे हो, और धीरे धीरे अब आप लेवल और बढ़ते हुए देखोगे। ठीक है, हर वैरायटी हम लोग देखेंगे। पार्ट 2 आप करेंटली पढ़ रहे हो, और पार्ट 2 में वो टाइप हैं जो प्री में कम पूछे जाते हैं, मेंस लेवल कहीं भी लगे, भले वो एसएससी में लगे, आरआरबी में लगे, और बैंक तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, बैंक तो सब पूछता है, तो बैंक वाले तो वेट ही मत करो कि बैंक लिखा जाए, आपके तो सब आएगा। मेंस एसएससी आरबी का है तो डेफिनेटली आपको पार्ट 2 के टाइप तो देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, और प्री में भी कई बार इन टाइप में से सवाल पूछ लिया जाता है, जब अच्छा पूछना होता है तो इसी टाइप में से आ जाता है। इस लेवल पे पार्ट्स अलग कर रखे हैं मैंने, ताकि आप लोग को क्लियर रहे चीजें कि कब कितना आपको कवर करना है और कैसे कवर करना है, क्यों पार्ट में बांट रखा है। और हर पार्ट में भी इजी से और डिफिकल्ट के लेवल तक हम आराम से पैटर्न बाय पैटर्न चलते हैं, जो आपकी लर्निंग को बहुत आसान और बहुत जबरदस्त बनाता है। ठीक है, और फिर हम जब चलेंगे पार्ट 3 पे, तो ये थोड़ा सा वो पैटर्न है जो आएगा तो केवल मेंस में आएगा, आएगा तो केवल मेंस लेवल के एग्जाम में आएगा। ठीक है, बैंक में तो फिर आपको पता ही है किस लेवल तक जाता है, तो उस लेवल तक यहां पे आपको ले जाया जाएगा। प्लस इसमें कुछ पैटर्न्स और कुछ टाइप एसएससी रेलवे में भी 2022-23 में पूछे गए हैं। तो हाँ, अगर सब बहुत अच्छे लेवल पे कवर करना है तो उनको एसएससी रेलवे वालों को भी पार्ट 3 जो है वो करना चाहिए। ये हमारे पास में होता है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये तो सबका है। प्री भी दोगे तो इतना तो आना चाहिए। ठीक है, मेंस दोगे तो पार्ट 2 तक तो कम से कम आना चाहिए, पार्ट 3 भी देखा हुआ हो। बैंक दोगे तो सब देखा हुआ होना चाहिए भाई, सोचने की आवश्यकता नहीं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। ओके, रीजनिंग इजी लग रही है आपके साथ? बिल्कुल लगेगी, आप लोग मेहनत करते हुए चलें। बहुत जबरदस्त लेवल पे आप देखोगे कंटेंट को किस लेवल पे अरेंज कर रखा है, क्लासेस कैसे चल रही हैं बहुत स्मूथली। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।